जीडीपी के मुकाबले 120-25%। जितनी जीडीपी है उनकी, उसका मतलब 1.25 गुना उनका ऋण है, और ब्याज दर बढ़ रहा हो, तो सोचिए अमेरिका की सरकार की स्थिति क्या होगी। सरकारी नौकरी से लोग निकाले जा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी से भी लोग निकाले जा रहे हैं वहां। तो वहां यानी कि, और सारा नोबेल प्राइज किसको मिलता है? अमेरिका में। थोड़ा बहुत यूरोप को मिल जाता है। आप कहेंगे अमर्त्य सेन को भी मिलता, कहेंगे ना, अमर्त्य सेन को भारतीय मिलता है। उनको कब मिला नोबेल प्राइज? जब उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ली। ब्रिटिश सिटीजनशिप थी तब तक नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप लेने के बाद उनको नोबेल प्राइज मिला। और उनको किस बात पर नोबेल प्राइज मिला है कभी पढ़िएगा, उनकी चर्चा अलग है। लेकिन इकोनॉमिक्स के सारे नोबेल प्राइज तो अमेरिका को मिलते हैं, तो उनका ज्ञान कहां चला गया? यानी कि उनके आर्थिक सिद्धांतों में कमी है। अगर उनके आर्थिक सिद्धांतों में कमी नहीं होती तो दुनिया में प्रदूषण क्यों बढ़ता, दुनिया में आर्थिक असमानता और क्यों बढ़ जाती, दुनिया की सारी आर्थिक संस्थाएं अमेरिका की वजह से पंग क्यों हो जाती। आज जब WTO की जरूरत है, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, तो WTO का नाम सुना कभी आपने? इस बीच नहीं सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि स्थिति बड़ी व्यापक है। अमेरिका के अपने आंतरिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियां बहुत अच्छी हुई और उनको आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा। ऐसे में अगर कोई राष्ट्र उभरता है, भारत जैसा राष्ट्र, तो अमेरिका को यह लगता है कि क्या ये भी उभर सकता है। अरे कोई उनसे पूछे कि आप बने कैसे, जो पूरे अपने संघार करके बना, लोकल नेटिव्स को खत्म कर दिया हो, पूरी तरह से खत्म कर दिया, इक्का दुक्का आपको कहीं हजार घर में मिल जाएंगे, खत्म कर दिया। वो नैतिकता की, ह्यूमन राइट्स की और एथिक्स की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञान भी तो नहीं। अगर ज्ञान होता तो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार देते। सबसे बड़ी कमजोरी उनके यहाँ क्या है कि वो बाहर के लोगों से सोचते हमारी अर्थव्यवस्था चले। भारत के लोगों को जो मिलना चाहिए, विरोधाभास नहीं। तो कहने को जो टैरिफ लगाया है, भारत उनको किसी प्रकार का कंसेशन देने वाला नहीं। एग्रीकल्चर में, एमएसएमई सेक्टर में या इसी प्रकार से, और क्रिटिकल एरिया में लाइव स्टॉक वगैरह में कोई भी देने को तैयार है, नंबर 1। नंबर 2, भारत अपने जो पुराने दोस्त हैं उनसे दोस्ती खत्म नहीं करे। अभी हमने कहा ना, शायद 5 और 6 दिसंबर को पुतिन साहब भारत में रहे और एक नए समझौते आज के रूप में दोनों देश के संबंध आगे बढ़ेंगे, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तीनों शामिल। अमेरिका ने तो साथ दिया कभी, अमेरिका ने हमेशा ही गड़बड़ किया है। ठीक है, हमें उसके साथ संबंध चाहिए, दुश्मनी नहीं चाहिए, लेकिन कहने का मतलब टैरिफ के डर से इतना बड़ा राष्ट्र धमकी में नहीं आ सकता, ना आया। अब देखिए, बार बार ट्रंप साहब ही कह रहे हैं हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि टैरिफ में समझौता हो जाए। भारत कह रहा है आपको कोई जल्दी। अब प्रॉब्लम उनको आ रही है, अभी कई आइटम पर क्या विरोध हुआ, तो उन्होंने भारत में जो है कृषि आइटम थे, उन्होंने टैरिफ हटा लिया, बोला आप बिना टैरिफ के। अब आप देख रहे हैं कैसे दबाव में, अपनी कंट्री के दबाव में आ रहे हैं, और भारत ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर दिया है, तो हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं घटा है। अब कुछ सेक्टर में अभी पूरी तरह से रेस्टोर नहीं हुआ है, जो अमेरिका की वजह से, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट कम बढ़ा है, तो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज और बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि जो अमेरिका की रणनीति है,
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन भारत न झुका है, न भारत के पास नए रास्तों की कमी है। उसके प्रमाण आप देख सकते हैं जीएसटी कलेक्शन के रूप में, जो अर्थव्यवस्था की प्रगति के रूप में दिखाई पड़ेगा। ना हम इंक्लूसिव ग्रोथ पर रुके हैं, उनके यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ का घनघोर अभाव है, हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका वो जाने, और हम ग्लोबल साउथ की आवाज ही नहीं है, हम उनके सपोर्टर्स हैं। और यही कारण है कि दुनिया के जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, वो अमेरिका की तरफ कम देखते हैं, भारत की तरफ ज्यादा देखते हैं। ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बेचैनी का काम करता है। और भारत ने अपने जो भी इंपोर्ट है, क्रिटिकल इंपोर्ट्स हैं, उसको काफी डाइवर्सिफाई किया। एक और बात छूट गई जो बता दें, भारत अपनी करेंसी को तेजी से बढ़ा वैश्विक स्तर पर, ये भी अमेरिका के लिए चिंता की बात है। क्योंकि ट्रम्प साहब सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डरे हुए हैं, वो ये है डॉलराइजेशन। डॉलर की उपयोगिता वैश्विक स्तर पर कैसे घटती है, उसको लेकर के वो चिंतित है। क्योंकि अब इंडिया ज्यादातर कंट्री से जो डील कर रहा है, म्यूचुअल डील कर रहा है रूस के साथ भी, क्योंकि उसके ऊपर तो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें अमेरिका के भविष्य को लेकर के अमेरिका चिंतित है, भारत अपने भविष्य को लेकर के आशान्वित है। उसका कारण है स्वदेशी का जो फार्मूला भारत का था, हम वापस उस पर बहुत तेजी से लौटे। इसका ये मतलब नहीं हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जहां हम सक्षम, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में हम सक्षम, डिजिटल लेन देन में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सक्षम हैं। क्या जो हम जो है यूरोप का उनका मदद, इसी तरीके से जो फार्मिंग सिस्टम हमारा, हम अपने ओरिजिनल फार्मिंग पर लौट रहे हैं, हमें उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से भारत कम लागत पर ज्यादा उत्पादन और समावेशी विकास, दीर्घकालीन विकास की रणनीति की ओर बढ़ रहा है। तो टैरिफ से निश्चित तौर पर तात्कालिक कुछ नुकसान है, लेकिन दीर्घकाल में हमारे लिए बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। इसी के साथ अपनी बात को देखता हूँ, आपके कुछ कमेंट किया। अगर इस व्याख्यान को सुनते हुए आपके मन में कोई प्रश्न, कोई किसी प्रकार का कुछ तर्क वितर्क दिमाग में आ रहा है, तो आप उसको हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं बिना किसी डर और झिझक के। अगर कोई बच्चा है जो पूछना चाहता है, अर्थशास्त्र पढ़ते हो, इतनी तो हिम्मत रखा करो। देखो ऋषु हमारे ये फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और ये सर से कुछ बात पूछना चाहते हैं। Sir, what is good domestic product GDP and why it is important? सर बच्चे का प्रश्न थोड़ा बेसिक है, जीडीपी क्या है और देखिए जीडीपी, आवाज पहुंच जाएगी पीछे तक। जीडीपी राष्ट्रीय आय मापने का एक फार्मूला है। इसमें यह देखा जाता है कि किसी राष्ट्र में, किसी समयावधि में कुल कितना नया सृजन हुआ, और इसका महत्व इसलिए होता है कि इसी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थव्यवस्था की प्रगति की दिशा क्या है। आप कृषि देखें, उद्योग देखें, सेवा क्षेत्र देखें, कुछ भी देखें, सभी के उत्पादन का इसमें जो है सम्मिलित प्रभाव देखा जाता है। तो हम सम्मिलित रूप से ये देख सकते हैं कि क्या प्रगति हुई। सर कौन क्यूरियोसिटी बस आपसे क्वेश्चन आज बेटा बीच में आगे लेकर के ये बच्चा कुछ समस्याओं के बावजूद भी पढ़ने में बहुत बढ़िया है
और सर इसका बहुत डीपर इनसाइट पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। American companies shift our manufacturing from India to other countries from China. बेटा फिर से क्वेश्चन रिपीट। अमेरिकन जो कंपनीज है उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से अदर कंट्रीज में इंडिया एंड में शिफ्ट कर रही हैं, तो उसका प्रभाव क्या है? देखिए अमेरिका या और भी कंपनियां और देशों की भी वो वहीं पर निवेश करना चाहती है जहां पर उनको सुरक्षित वातावरण मिले और भविष्य उनका वहां पर बेहतर। चीन की वर्तमान स्थिति बेहतर नहीं, वहां के आर्थिक जो भी फैक्टर थे उनमें कहीं न कहीं कमजोरी आती हुई दिखाई पड़ी। भारत इतना बड़ा व्यापार का केंद्र है, लगभग 1/6 पॉपुलेशन यानी कि हर छठा व्यक्ति दुनिया में भारतीय है। इतने बड़े बाजार के बावजूद हम कैसे किसी से दबे? तो स्वदेशी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एप्पल यहाँ क्यों आए? उसको यहाँ कम कॉस्ट पर उत्पादन करने में ज्यादा फायदा, चाइना के मुकाबले यहाँ स्थितियां बेहतर हो गई, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है ना? धन्यवाद सर। एक लास्ट क्वेश्चन अगर आपकी आगे हो तो एक बच्चा है कौन खाली आज बेटा सर, ये भी हमारे बीए प्रथम वर्ष के ही छात्र हैं। तो पेनाल्टी देखिए भारत वो गलती नहीं करेगा जो गलती अमेरिका की। ठीक है, भारत का तरीका दूसरा है। भारत का तरीका इस मामले में दूसरा है। उसने जो नारा दिया है स्वदेशी का, जरा 2-3 प्रोडक्ट की तरफ आप दिमाग दौड़ा। 5 साल पहले आप कितना कोल्ड ड्रिंक पीते थे, अब कितना पीते थे? नहीं, अब कहने का मतलब ये सारी चीजें कहाँ की? अमेरिका की तो है। स्वदेशी अगर हम कर रहे हैं तो स्वदेशी का मतलब ये हुआ कि हम अपनी कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं। अब मिसाइल बना रहे हैं तो हम अपना बना रहे हैं, हमें नहीं चाहिए अमेरिका। ठीक, तो नुकसान किसका होगा? हम तो उनके टैरिफ के भी आगे जा रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए। आप जरा वही तरीके से समझिए, दीर्घकालीन जो उपाय है उन्होंने तात्कालिक किया है, उसमें वो झटका खा गए। हम वो काम नहीं करना चाहते, हम चाह रहे हैं कि हमें उनके प्रोडक्ट की जरूरत ही ना पड़े। अब जैसे इधर आपने देखा होगा कि गूगल वगैरह की जगह एक लोकल, अपना लोकल तो नहीं, लोकल में तो हम लोग हल्का मान लेते हैं। इंडियन जो है आया है ना व्हाट्सएप टाइप का ईमेल के लिए, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हमें टैरिफ लगाना ही नहीं, हमें प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए। बाकी अगर आप लोग उनका बर्गर पिज्जा नहीं खाएंगे तो आपके ऊपर है। आज सर ने फिर एक बात फिर से स्पष्ट कर दी कि हमें फिर से स्वदेशी की तरफ रुख मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को रोजगार देना चाहते हैं, जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं और वैश्विक जो झटके हैं उनसे बचना चाहते हैं, तो हमें स्वदेशी होना पड़ेगा। इसी चर्चा में प्रोफेसर मोहम्मद कुमार पांडे सर को बुलाती हूँ, उनके मन में कुछ बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं। सर प्लीज ये बैठे। आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर उनके अग्रवाल सर, प्रोफेसर मिश्रा सर, प्रोफेसर इस कार्यक्रम की संयोजिका
डॉक्टर सुषमा यादव, सामने बैठे प्यारे बच्चों और सम्मानित शिक्षक, मुझे कोई तो कुछ नहीं करनी है, मुझे एक प्रशंसा जरूर अपने संदर्भ में अनुभूत करते हुए आपके साथ शेयर करनी है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य था कि आज अर्थशास्त्र का इतना उद्भट विद्वान हमारे समक्ष उपस्थित हुआ और उन्होंने बहुत ही उद्धतापूर्ण ढंग से अपना वक्तव्य देते हुए आज के परिदृश्य में जो टैरिफ का एक तरह से जो कहिए कौतूहल भरा हुए संदर्भ है, उसका संपूर्णतः शमन किया। और ये बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है कि एक अर्थशास्त्री अगर ये कहे कि हमारे देश की माली हालत बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छी दिशा में जा रही है, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय। तो सबके बहुत बहुत आभारी हैं। और दरअसल आप देखिए कि बहुत सूक्ष्म वक्तव्य में सर ने अपने देश की प्रगति के उन सेक्टर्स की तरफ भी संकेत कर दिया जिन पर बड़े बड़े आलेखों में भी हमारी निगाह नहीं ठहर पाती कि कैसे हम एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे हम स्पेस सेक्टर में ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे हम जो है एटॉमिक सेक्टर में ग्रोथ कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। सर से सिर्फ एक ही बात पुनः कहनी है कि सर फिर दोबारा अपना कीमती समय निकाल करके जरूर आइएगा। हम लोग पूरे उत्साह पूरी संख्या से आपको सुनेंगे और अपने सौभाग्य की सराहना करेंगे। सर ने आज एडवांस में ही सर से एक रिक्वेस्ट कर ली है कि भविष्य में भी हमें ऐसे ही व्याख्यान की बहुत ही आवश्यकता है और समय आने पर सर समय जरूर निकालिएगा। और इसी श्रृंखला में क्योंकि समय की भी अपनी एक समस्या है क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है और मैं विभाग की तरफ से अर्थशास्त्र विभाग की तरफ से यहाँ पर उपस्थित सभी प्राध्यापकों का सभी बच्चों का और सम्मानित मंच का विभाग का कार्यक्रम लिया, एक महाविद्यालय का कार्यक्रम बना दिया, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं प्रोफेसर आयशा मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और महाविद्यालय की तरफ से एक धन्यवाद ज्ञापन। अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित इस लेक्चर में हमारे एक्सपर्ट के तौर पर आमंत्रित प्रोफेसर मनोज कुमार अग्रवाल जी, वास्तव में सुषमा राठौर जी ने आपको इनवाइट करके अपने छात्रों में एक विषय के प्रति भी बहुत लगाव पैदा किया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के दिन हमारे कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर पीएन मिश्रा जी, जो इस पूर्व प्राचार्य भी रह चुके हैं महाविद्यालय के, तो सुषमा जी की एक जो उनको लग रहा था कि इस कार्यक्रम में हमारे प्राचार्य उपस्थित नहीं है क्योंकि शहर के बाहर है, तो आपकी ये बाधा दूर हो गई है। प्रोफेसर मनोज पांडे जी, प्रोफेसर DCR पांडे जी, प्रोफेसर कल्याणी द्विवेदी जी, प्रोफेसर अलका द्विवेदी जी, डॉक्टर श्वेता राय जी, डॉक्टर दीपमाला वर्मा, डॉक्टर श्वेता पांडे जी, डॉक्टर रश्मि मिश्रा, डॉक्टर गुंजा फातिमा, डॉक्टर प्रीतीश वैद जी, जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर विशाल गर्ग, डॉक्टर आदर्श, आप सब ने आज इस कार्यक्रम में जो अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित था और इसको आयोजित करने में सुषमा राठौर जी और डॉक्टर प्रीतीश जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें आकर के इसमें भाग लेकर के निश्चय ही सुषमा जी का उत्साह बढ़ाया। इतने अच्छे विषय पर और इस चर्चा में सबसे अच्छी बात क्या लगी कि हमारे विद्यार्थी, कॉलेज के स्टूडेंट जिस स्तर के हैं, एक अच्छा शिक्षक उस स्तर पर लाकर जब अपनी बात को रखता है
तो ये उसकी सफलता होती है। ये विषय इतना भी कम पेचीदा नहीं है, इसके बहुत से एंगल्स हैं, लेकिन बहुत सरल शुरुआत करते हुए प्रोफेसर अग्रवाल ने जिस तरह से ये बताया कि ये जो टैरिफ पहले से भी अमेरिका भारत पर लगा रहा था 25% और अगस्त 2025 में ये टैरिफ बढ़ा दिया गया, दोगुना कर दिया गया, तो इसका भारत पर क्या असर होगा, भारत के व्यापार पर क्या असर होगा? शॉर्ट टर्म में देखें तो बड़ा निगेटिव असर होगा, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट था, हमारी जो इंडस्ट्री थी, हमारा जो प्रोडक्शन था, वो बंद करना पड़ा। बहुत बड़ी व्यापारिक क्षति थी। लेकिन भारत ने इस समस्या को इतनी खूबसूरती से हैंडल किया कि भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं, उसने अपना स्टैंड लिया और किसी भी प्रकार विश्व की राजनीति में हम किसी एक देश के ऊपर इतना न डिपेंड हो जाएं कि हम ठोकरे नजर आए। इस चीज का पूरी तरह से परिचय भारत ने दिया। अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल न खरीदें, लेकिन अमेरिका की बात भारत ने नहीं मानी, वह रूस से तेल खरीदता रहा। और इस बात की चर्चा प्रोफेसर अग्रवाल ने भी की और ये बहुत अच्छा स्टैंड भारत का। लेकिन इस विषय में भारत को भी कुछ भारत सरकार के जो उपाय हैं, आपने उसकी चर्चा की कि भारत ने इसको इतनी बड़ी क्षति को पूरा करने के लिए जीएसटी स्लैब में बदलाव किया और